बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 परिचय पत्र की चौथी कड़ी में बोध गया विधानसभा से वर्तमान विधायक कुमार सरबजीत। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब, बहुत बड़ा जॉब तो नहीं था, वो स्टार्टिंग में जो भटकाव होता है ना, एक्सपीरियंस या स्ट्रगल कर सकते हो उसको। स्ट्रगल का दौर था। रांची में रहते थे और हमारे मित्र थे, बैचमेट मेरा बचपन का था हेमंत सोरेन जी। 2005 में संजोग से नक्सलियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी। मतलब आप रांची में ही थे? रांची में थे। जब पता चला कि इस तरह की घटना हुई आए, उस समय डायरेक्ट एलिगेशन प्रेस सक्सेना ने लगाया था कि उदय नारायण चौधरी ने हत्या कराया है और उन्होंने मुख्यमंत्री से काफी प्रयास किया कि स्पीकर से पूछताछ करने की हमको जो है आदेश चाहिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं माना, आदेश नहीं दिया। कई लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि दलित का एक बहुत बड़ा लीडर है, थे राजेश कुमार, रामविलास जी ने भी बहुत मदद किया लोगों को, लेकिन मुख्यमंत्री एक नहीं सुने। तो वो एफआईआर वगैरह जो हुआ उसका क्या चलता रहा। मतलब मलाल इस बात का रहता है न्याय नहीं मिला। तो एक बेटे को तो आजीवन रहे। तो कभी ऐसा लगता है मतलब फ्यूचर में कभी आप उसके लिए कुछ और कार्रवाई या कुछ एक्शन करेंगे? कि अगर आप दलित परिवार में जन्मे हो तो न्याय की आशा मत रखना, ईश्वर पे भरोसा रखना। बिहार और भारत के सामाजिक पूरे देश का मैं तो क्या लगता है आपको, ये कभी बदलेगा हमारे देश में या राज्य में? मुझे तो नहीं लगता है। मतलब यहाँ से अपने आप को मनाते हैं, संतोष करते हैं इन बातों? बिल्कुल। फिर एक इंजीनियर राजनीति में कैसे? मुझे लगा कि जो व्यक्ति मेरे पिता पे आस्था रखता था, आज वो व्यक्ति अनाथ हो गया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस विजन से आप राजनीति में आए? मेरा बस एक ही सपना था कि पिता के अधूरे सपनों को कितना पूरा कर पाए, उन मकसद में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ मेरे कलम से और मेरे जुबान से कोई गलत नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ पूरे बिहार में मेरा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ 150 से ऊपर नहर आहार पोखर की सफाई हो रही है। इस प्रश्न पे भी आपके प्रतिद्वंदी का जवाब है मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये नहर आहार पोखर सफाई हो रही है, उड़ाही हो रही है, दिख रहा है, कार्य जो दिख रहा है ये तो मतलब उनके कार्य नहीं है, ये कहीं और से कार्य हो रहे हैं जिनको वो अपना नाम बता सकते हैं कि हाँ, या क्रेडिट ले रहे होंगे। मुझे इस बात का दुख है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोलता। मैंने उनकी बातें रखी है आपके साथ। कुछ लोग जो हैं जीते हैं इसी ख्याल को लेके कि मंत्री हम हैं तो लोग तो जानेगा कि मंत्री जी ने किया। तो जब मेरे विधानसभा में इतना मेहरबान क्यों है मंत्री जी, अपनी सासू माँ के विधानसभा में मेहरबानी क्यों नहीं दिखाते, अपनी पत्नी के विधानसभा में क्यों नहीं दिखाते? वो एक महत्वपूर्ण कार्य जो आपको लगता है कि ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ ये मेरे कार्यकाल में हुआ, वो एक कार्य क्या रहा? जब मैं किसी गरीब को यहाँ से दिल्ली तक इलाज करा देता हूँ, इससे बड़ा खुशी और जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में किन मुद्दों पे चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं? शायद मुझे कहना नहीं चाहिए। आज जिस हालात में मुख्यमंत्री हैं, उस हालात में अगर कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तो यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाके उनको गद्दी से उतार दिए। मतलब मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी का? ये जनता को तय करने दीजिए। वो तो बोलते हैं कि 15 साल में गाड़ी बदल जाती है, 20 साल की सरकार है, बदल देनी चाहिए। अच्छी बात कहा। बिहार में एक नई पार्टी, मतलब मैं जन स्वराज की बात कर रहा हूँ, माननीय प्रशांत किशोर जी की गठन किया है, तैयारी भी है उनकी चुनाव लड़ने की। ऐसे ही किसी इंटरव्यू में वो सवाल प्रश्न उठा रहे थे राष्ट्रीय जनता दल माननीय तेजस्वी यादव जी पे कि समाजवाद की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले भी की कि मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये सब समाजवाद के प्रतीक हैं, समाजवादी होने की परिभाषा मांगते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर एक व्यापारी है। मतलब अभी भी आप उनको व्यवसायी ही बता रहे हैं? 100%। कोई पॉलिटिकल प्रशांत किशोर कभी नेता हो ही नहीं सकता। लेकिन मुद्दे तो आपके ही पार्टी वाली या अपोजिशन वाली ही मुद्दे वो लोग भी रखे ट्रिक है ना, व्यापार का क्या ट्रिक है? उपचुनाव वाले परिणाम को कैसे देखें? आप बता दो बेला में क्या हुआ। लेकिन वोट तो मिल रहा है उनको, वोट तो काट रहे हैं, फर्क तो पड़ रहा हो भाई। तो व्यापार किस चीज का कर रहा है? तो किसको फर्क पड़ रहा है? मतलब पैसा किसको लिया, डैमेज कहाँ गिर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के पास पैसा है। आपकी पार्टी को तो सबसे ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में पेश किया जाता है। गरीबों की पार्टी है, तो गरीबों की पार्टी रहेगी
तो जंगल राज सुनना पड़ेगा। आप लोग कौन से मुद्दे को लेकर के जाने? मैं बहुत ज्यादा मुद्दा लेके नहीं जाता हूँ। केंद्रीय मुद्दे बिहार के इलेक्शन में कितना प्रभाव डालने वाले हैं? गलत चीज का आज जो है सब लोग साथ दे रहा है, इससे मुल्क कमजोर होता है। जिन जिन देशों ने धर्म की बात किया है वह देश बर्बाद हो गया। जी, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इस बात को लेकर के हिंदू मुस्लिम को लेकर के कहते हैं इसका रिजल्ट है वो। क्या फायदा? पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल पे प्रकाश डालने की बात हो आपके नजरिए से तो कैसा रहा? आपका भी चल रहा है या उनका भी? मुख्यमंत्री तो एक ही रहे वर्तमान। कि लोकतंत्र कमजोर हो गया, अफसरशाही छा गया। 3-4 कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का ये चल रहा है, पूरे कार्यकाल को कैसे देखें? कुछ नजरियों में अच्छा है और कुछ नजरियों में बुरा है। भाजपा वाले खुश हो रहे हैं कि ये मुद्दे छीन लिए उन लोगों ने अपोजिशन से, आप लोग कैसे देखें? आप देखो उनके लोगों ने क्या क्या कहा, जातीय जनगणना पे क्या क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। कैसा चल रहा है गठबंधन में सब कुछ? अच्छा है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे सर विदित है। आपके अपने संकल्प और अपने वादे क्या हैं? मेरा बस एक ही सपना रह गया और एक ही काम रह गया है अपने कंस्टिट्यूएंसी में, लोगों को एजुकेट करना। पूरी वीडियो देखना ना भूलें। टुडेज ब्लूप्रिंट के पॉडकास्ट सेक्शन परिचय पत्र में